हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। गाइस, आज जो यूपी टेट का पेपर हुआ है उसका आंसर की पर डिस्कस कर रहे हैं। और इसके दो पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, एक ईवीएस का और एक संस्कृत। और अभी हम दो पार्ट और हैं, बाल विकास और शिक्षण विधि और हिंदी। ये दोनों इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है। आप लोग मिला लीजिएगा और जितने आंसर सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या कह रहा है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, परीक्षा निर्माण हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप नहीं चल रहा है, बस फटाफट आंसर बता दे रहे हैं ताकि आप लोग अपना चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, पियाजे। थर्ड क्वेश्चन है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो व्यक्तित्व के मापन में। राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम। सबका क्वेश्चन इधर उधर होगा तो आप लोग हम बोल रहे हैं उसको मैच कर लीजिए। अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक क्या आवश्यक। अधिगम का मतलब होता है सीखना, तो इसमें सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है, अभिप्रेरणा की होती है। शैशवकाल का समय क्या है। तो जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, शैशवकाल कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का तो उन्होंने दिया थॉर्नडाइक, जिसका उनका नाम है थॉर्नडाइक। और औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा। तो 90 to 109, मतलब 90 से 109। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो कौन, कैटल। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्किनर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। तो अधिगम है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने पाठ योजना, एक मिनट, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की है। तो किसने की, हर्बर्ट ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट कि निम्न में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की है। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण प्रबलन के फलस्वरूप होता है। किस बच्चों में भाषा का विकास स्किनर के अनुसार अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया है। तो किसने किया, मैकडूगल ने किया है। किसने किया, मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक दूसरी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है, डम्बिल का है। निम्न में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो किसका है, गाल्टन का नाम इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो कौन सा परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, स्पीयरमैन ने किया है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, अधिगम के सिद्धांत पर। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है, अधिगम के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो कितनी होती है, 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो वो है, क्या हो जाएगा, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अभी मैंने किसका बताया आंसर, 23rd का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से 24, हाँ, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। तो पावलाव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावलाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। तो सृजनात्मकता के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युत्सा क्या है, ये एक मूल प्रवृत्ति है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो वो है द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है, हरलॉक ने दिया है। किसने दिया है, हरलॉक ने दिया है। तो ये आपका बाल विकास से संबंधित हो गया। चलते हैं हिंदी का भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से।
निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो कौन सा रूप है? आशु भाषण जो है ये मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। हिंदी भाषा की बोलियां हैं कितनी? 18 है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो समाज जो है ये क्या है? मूल शब्द है, और इसमें जो प्रत्यय लग जाता है इक, तो वो क्या बन जाता है? सामाजिक। तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? अखिलेश। 12 बरस लौ कूकर जीवई, अब 13 लौ जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो जगनिक की है। यह किसकी पंक्ति है? जगनिक की। अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? कि अकाल, तो दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? अकाल। निम्न वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है कि अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ाते हैं। ये क्या है? मिश्रित वाक्य। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ाते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न की गई हो के लिए कौन सा शब्द है? अप्रत्याशित शब्द क्या है इसका? सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य क्या है? तो भाववाच्य। ये कोई क्या, ये कैसा वाच्य? भाव, मतलब ये फील करने वाली चीज़ कि मुझसे उठा नहीं गया, ये कैसा वाच्य? भाववाच्य। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, तो ये कैसा है? ये विसर्ग संधि का है, तो ये निकपट हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, मतलब हिंदी क्या करते हैं यहाँ पे? लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। वो कौन सा देश है? तो वो है मॉरिशस। फिर क्या है? सूर सागर किस भाषा की रचना? तो ये तो सबको पता होगा, ब्रज की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है? मतलब किसकी लिखी हुई है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक है क्षेत्रीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा शब्द में समास है, चौराहा में कौन सा? द्विगु समास। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अनुगृहीत। अनुगृहीत, अनुगृहीत, गृहीत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में शुद्ध शब्द है, तो इसका क्या होना चाहिए? एक मिनट गाइस। पैतृक। पैतृक क्या है? ये शुद्ध शब्द है तत्सम के अकॉर्डिंग। अगर तत्सम के अनुसार क्या है? ये शुद्ध शब्द है, तो या तो इसको आंसर वो मान सकते हैं या फिर इसको आंसर मान सकते हैं, लेकिन एकदम तत्सम की दृष्टि से देखा जाए, संस्कृत की दृष्टि से, तो ये जो है ये राइट आंसर है। फिर क्या है? शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो शाह क्या होता है? जो तालव्य शकार होता है उसका तालव्य, इसको बोलते हैं तालव्य शकार। तालव्य शकार का मतलब ये तालु से उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अत्यंत में उपसर्ग पूछ रहा, तो अति, अति धन अंत, तो इसको क्या जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? अत्यंत बन जाता है। उपत्यका का अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपत्यका का क्या अर्थ है? पर्वत के पास की भूमि जो होती है वो क्या कहलाती है? उपत्यका कहलाती है। ये गद्यांश दिया, इसको पढ़कर कहीं आंसर देना है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे, हम फटाफट आंसर बता रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घूम धन अक्कड़, अक्कड़ इसमें प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? घुमक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? व्यंजन शब्द है, व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो उनकी अवस्था लगभग 35 ईयर थी। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? तो श्रुति धर्म किससे संबंधित है? वैदिक धर्म से संबंधित है। ये जो ङ लिखा है, ङ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये नासिक के होता है। जितने भी पंचम वर्ड होते हैं जैसे क ख ग ङ च च झ ञ ट ट ढ ढ त त द, ये सब जो मतलब जो लास्ट के पंचम वर्ड होते हैं, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ड जो होता है वो क्या होता है? नासिक के होता है वो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल में जो विशेषण परिमाण बोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास का विलोम क्या है? समास का विलोम, समास मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को समास, समास का विलोम क्या पूछ रहा है? आंसर यहाँ पे व्यास हो जाएगा। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य। इसका ये तत्सम पूछ रहा है, ये मतलब इसका वो है अपभ्रंश रूप है, तो ये क्या हो जाएगा? शून्य इसका तत्सम रूप है। आँख की किरकिरी मतलब ये तद्भव है और ये तत्सम शब्द है। फिर क्या है? आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, कि कोई भी मेरी आँख में क्या चुभ रहा है, यानी वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, अप्रिय लग रहा है। तो ये गाइस आपका मैंने आप लोग मिला लीजिए, और जिसका जितना सही हो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गाइस इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो कोई भी सुझाव हो उसको देते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आप सभी का आंसर सही होगा। थैंक यू सो मच।